उन्होंने और ऊपर और भाइयों के मकान बने हैं। तो ये लोग गलत काम नहीं है इनका, और निश्चित तौर पर इनके लिए हम संघर्ष करेंगे और इनका ना दुकानें सील होने देंगे, ना घर सील होने देंगे, ना इनका मकान टूटने देंगे। तो सर ऐसा तो नहीं है कहीं एमसीडी के अंदर फंड नहीं है, तो ये फंड जमा करने की कोई साजिश तो नहीं कि गरीबों से लिया जाए? मुझे लगता है कि ये सारी जो साजिशें चुनाव के बाद शुरू की है इन लोगों ने, क्योंकि चुनाव में इनकी चली नहीं। इन्होंने एक बड़ा नारा दिया था कि भाई जेल का जवाब वोट से, तो पब्लिक ने जेल का जवाब वोट से दे दिया कि आपको तो जेल में ही रहना चाहिए। उनका एक भी सांसद नहीं जीता, सारे सांसद बीजेपी के जीते हैं। और यहाँ से हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो सांसद बने, आज मंत्री भी बने हैं, निश्चित तौर पर वो गरीबों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है और किसी का मकान यहाँ से नहीं हटने देंगे, ना पानी कटने देंगे, ना बिजली कटने देंगे। हर संघर्ष में आप लोगों के साथ रहेंगे। देखिए हर संघर्ष में आप लोगों के साथ है, ये यहाँ के निगम पार्षद हैं। और जब से मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं का गठबंधन वो फेल हो चुका है। और जैसे केजरीवाल कहते थे कि हम जेल में हूँ तो मुझे बाहर निकाला जाए, तो ये पब्लिक ने, जो दिल्ली की जनता थी, उन्होंने कहीं ना कहीं वोट देकर मोहर लगा दी कि आप अपनी जगह ठीक हो। तो उसके बाद भी अब केजरीवाल एमसीडी के द्वारा, जो डिप्टी मेयर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी गेंद पाले में डाली है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फंसाया जाए। मगर कहीं कहीं आप देख सकते हैं बीजेपी बिल्कुल दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर कब्जा किया है, जीत के आई है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निगम पार्षद ने सीधा क्लियर कर दिया है, वार्ड नंबर 186 से हम जनता के साथ है, जनता का कोई मकान या घर कोई सील नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ये लोगों की यहाँ पे आशाएं हैं। और किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोगों ने बंद कर रखा है, ये एमसीडी का डर है और एमसीडी कहीं ना कहीं डरा रही है लोगों को। और जो मेयर हैं दिल्ली के, वो कहीं ना कहीं लोगों को भय की जो है भय वो डराना चाहते हो। आप देख सकते हैं जनता आखिर इसके ताले में देख सकते हैं आप, ताले के अंदर बंद है। तो सर क्या क्यों बंद क्यों है आप? यहाँ पर हम बंद है क्योंकि हमें एमसीडी परेशान कर रही है। अच्छा, एमसीडी का कहना ये है कि भाई अंदर आके हमारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, और पहली बात तो सीलिंग कर रहे हैं बिन बताए, बिना नोटिस के। बिना नोटिस ये है कि 2019 को नोटिस दे रही है, और जो आप कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई 5 साल बाद कार्रवाई होती है कि ऐसा होता है? तो देखिए आप देखिए कि कार्रवाई कब हो रही है। 2019 का कोई ऑर्डर है, 2019 का, और अब कर रहे हैं कार्रवाई। कहीं ना कहीं ये हताश की वजह है, ये हताशी है केजरीवाल की कि मैं जेल के अंदर हूँ और जेल के बाहर जो है वो बीजेपी खुशियाँ बना रही है। तो क्यों ना बनाए? जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो खुशियाँ बनाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो जनता है दिल्ली की, जो पूर्ण बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाई केजरीवाल की, तो कहीं ना कहीं वही जनता है जो कह रही है केजरीवाल से कि आखिर हमारे साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? जिसको चाहेंगे वोट देंगे, वोट का अधिकार सबको है, कोई कहीं को डालता है, कोई कहीं को, ये सबका अधिकार है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलॉटमेंट किया गया। आप यहाँ पे जी बहन जी बताइए। मेरी लड़की घर में थी जी, आए एमसीडी वाले बिना नोटिस के मेरे घर में घुस के मेरी लड़की को बंद कर दिया। लेडीज भी साथ में नहीं थी ना, लेडीज पुलिस थी उनके साथ। तो मैं क्या करती ये बता दो मुझे आज। जी जी, एमसीडी वाले बिना नोटिस के, बिना परमिशन के, बताओ। देखिए ये महिला खुद बता रही, बिना परमिशन के और लेडीज पुलिस ना होते हुए आप देखिए कि महिलाओं को अंदर कमरे में बंद करके जो मनमानी थी वो मनमानी कर रहे हैं। ये एमसीडी का चरित्र सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं महिला खुद, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। और ये करतूतें जो हैं एमसीडी की, वो कहीं ना कहीं। सुनो जी जी जी, जब कोई छोटा मोटा काम करते हैं डेयरी में, 4-5 लाख रुपए लेंटर के मांगते हैं बेटी चौथ, और आज वैसी घुस गई है हमारे उसमें। आज कैसे घुस गई है? एक ईंट भी लगा मैं। कब से रहती हैं अम्मा, कब से रहती हैं आप? 50 साल हो गए। देखिए 50 साल से 50 साल भैया बच्चे पढ़े लिखे नहीं, छोटे बच्चे जगह ही ना, हमें रिहास चाहिए, जगह ही ना रहने। ये LIG हमारे लिए बनाता, ये भी बेच दिया, जगह रहने के लिए जगह ही ना है। देखिए लोग यहाँ पे अपनी परेशानियाँ जो है 50-60 साल से, बल्कि 70 साल से लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अब हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ कि जो 50 साल 70 साल यहाँ लोगों को बीत चुका है। जैसे महिलाएं करीब 70 साल भी डेयरी वालों के लिए बने थे, वो इन्होंने भेज दिए जी एमसीडी को। अब कह रहे हैं जो लोग रह रहे हैं 50 साल से, उनको भी यहाँ से उजाड़ देंगे, ना डेयरी करने देंगे ना रहने देंगे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? जब बिल्डिंग क्या कहेंगे? साल पहले वहाँ से यहाँ दिए, भैंसों को उजाड़ा जा रहा है, हमें उजाड़ा जा रहा है, बच्चों को उजाड़ा जा रहा है। हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं देख रहे, ना ही कोई पढ़ाई देख रहे, हमारे को भगाया जा रहा। कल जो है हमारे बच्चे अंदर थे और उनके बीच उनको धक्का मार के बाहर से सील किया गया, वो अंदर रोते रह गए, पुलिस भी और एमसीडी भी।
तो अभी निगम पार्षद जो है यहाँ के वर्तमान में चौधरी ब्रह्म सिंह, उन्होंने भैया, कहा कि हाँ, उन्होंने टच नहीं होने देंगे। नहीं, टच नहीं होने देंगे। वो हमारे साथ है, जी जान से हमारे साथ है। विधायक तो जेल में है, विधायक तो जेल में, विधायक नहीं आते यहाँ पे, ना विधायक आया आज तो देखने। आज लोग कोई विधायक नहीं आया हमारे यहाँ। शाहीन बाग टूटने नहीं दिया उसने, और हमारे यहाँ कोई देखने नहीं आता। तो देखिए लोगों का यहाँ पे यही कहना है कि शाहीन बाग टूटने नहीं दिया और शाहीन बाग टूटेगा भी नहीं। वजह आखिर शाहीन बाग क्यों नहीं टूटा? उनके पावर है, उनके पास विधायक वहीं के विधायक वही है। यहाँ बीजेपी का वोट है, वो बीजेपी से हटते हैं वो लोग। वो कह रहे हैं बीजेपी आम आदमी की वोट है, कांग्रेस की वोट है। आम आदमी वाले कैसे तोड़ने देंगे? कांग्रेस की वोट है, लोगों की यही कहना है कि यहाँ पे शाहीन बाग के अंदर अगर कोई भी होता है तो लोग वहाँ पे विधायक या विधायक के कोई भी घर से आ जाता है तो टूटने नहीं देता। मगर यहाँ पे अड़े पड़े हैं चौधरी ब्रह्म सिंह जो निगम पार्षद, उन्होंने कहा है पूरा लोगों को यहाँ पे आशीर्वाद दिया है। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। उन्होंने खुद साफ लफ्जों में कहा है कि हम ईंट भी टूटने नहीं देंगे, बल्कि यहाँ से एमसीडी को जो इनकी हरकतें हैं उस पर कहीं ना कहीं जो मेयर हैं, दिल्ली के मेयर हैं, उनसे अपील की है कि इस तरह से गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ के निगम पार्षद ने अपील की है। जी जी आंटी कुछ कह रही है जी, में जाके दिखाएं एमसीडी हमारी अंदर से आम आदमी की सरकार है, वहाँ इसलिए नहीं जाते। यहाँ बीजेपी की सरकार है, इसलिए आते हैं। यहाँ पे बच्चों छोटे छोटे बच्चे लाइन काट दी। यहाँ पे बताइए कितनी गर्मी हो रही है। लाइन पानी काटने वाले अलग खड़े, पानी काटने वाले अलग खड़े, लाइन काटने वाले अलग खड़े। बताओ क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे, हमारी डेयरी में से पशु खोल के भरने वाले अलग खड़े हैं। इस बात छोड़ो। तो देखिए मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा ऊपर करके दिखाएं, जो पीछे जो लाइट है ये सब लाइट काट चुके हैं यहाँ पे। पानी भी जो आता था यहाँ पे उसकी भी पानी की सप्लाई जो है वो भी बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पीछे की तरफ मैं कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ दिखाएं, जो महिलाएं हैं कब से रहती हैं आप यहाँ पे, कब से रहती हैं? 50 साल हो गए सर को, 50 साल तो देखिए आप यहाँ पे 50 साल से लोग रहते आ रहे हैं। और पानी की जो सामने लाइन है, मैं उंगली के इशारे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सामने जो पानी है, यहाँ पे पानी भी यहाँ पे काट चुके हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं एमसीडी की मनमानी है और पुराना कहीं से ऑर्डर उठा के लाए और आज 2024 जो चल रहा है वो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कौन बैठा है कुर्सी पे, लगता है वो शायद नहीं पढ़ पाए या फिर जाके वो मेयर को समझाए कि आखिर 2019 का जो ऑर्डर होता है वो लाके यहाँ पे दिखाया गया है ताकि जनता को अंदर भय बनाए। कोई भी ऑर्डर है वो 6 महीने तक वैलिड होता है, उससे ज्यादा वैलिडिटी नहीं है किसी ऑर्डर का। लोग यहाँ समझदार है, मगर जो कुर्सी पे बैठा है अधिकारी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आखिर वो ऑर्डर है 2019 का, तो जनाब वो कैसे आप यहाँ पे जो जनता है वो जनता यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, जनता यहाँ जानती है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको आशीर्वाद दे दे वो कामयाब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं जो दिल्ली के मेयर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप पढ़ लेते कि वो ऑर्डर कितने महीनों का होता है, कितना समय होता है ऑर्डर के अंदर, कितनी उसकी मियाद होती है ऑर्डर की, ये शायद मुझे पता है, दिल्ली के मेयर को नहीं पता। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ अगर कोई भी ऑर्डर होता है वो तकरीबन 3 या 6 महीने के ही लगभग आता है। मगर यहाँ पे जो नहीं सुनने को मिले कि ऑर्डर दिखाए 2019 का 5 साल पुराना ऑर्डर है और वो अब यहाँ पे जनता पे थोपा जा रहा है, यानी कि भय बनाया जा रहा है। क्योंकि निगम पार्षद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के, और पूर्ण बहुमत में यहाँ पे दिल्ली के अंदर 7 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और यहाँ की जो पूर्वी दिल्ली की सीट है, वो पूर्वी दिल्ली की जो सीट है वो पूर्वी दिल्ली की सीट यहाँ पे हर्ष मल्होत्रा ने जीती है। और इसी पूर्वी दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा को भारत सरकार ने सड़क राज्य मंत्री बनाया है। तो कहीं ना कहीं मेयर को ये चीज़ें पसंद नहीं दिल्ली के अंदर। कैमरामैन सुहेल के साथ मर्शद खान, मदनपुर खादर, दिल्ली।